वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ के साथ जुड़े हैं। ये न्यूज़ है 21 अप्रैल की। बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है और आप सब जानते हैं 21 अप्रैल यानी कि आज के दिन की न्यूज़ है। न्यूज़ जो ली गई है वो पीआईबी से ली गई है। जी हाँ, पीआईबी। और बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ आई है और काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। ये टॉपिक किस न्यूज़ में जाएगा तो ये चले जाएगा आपका जियो में, यानी कि GS1 पार्ट में जाएगा। GS1 के पार्ट में के साथ-साथ ये GS3 की भी न्यूज़ है, यानी हम लोग इसमें इकोनॉमी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो ये न्यूज़ 2 चीज़ों के ऊपर कवर करेगी और 2 चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देगी। मुझे उम्मीद है वो बच्चे जो अभी-अभी यूपीएससी प्री 2021 और 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन न्यूज़ है। प्लीज़ अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और सब कुछ लिखिएगा क्योंकि ये करंट से जोड़ेगा आपको। टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर। आप सब जानते हैं, आपने एनसीईआरटी क्लास 10 की चैप्टर नंबर 4 में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा होगा। इवन ये न्यूज़ ये टॉपिक आपने अपनी जियोग्राफी के स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ा होगा। और आप सब जानते हैं कि यूपीएससी कृषि को लेके, एग्रीकल्चर को लेके काफी सारे प्रश्न पूछता है। लेकिन अब हमारा काम क्या होगा कि एनसीईआरटी के टॉपिक को इसके साथ हम रिलेट करके चलते हैं। आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड ग्रोथ ड्यूरिंग द 2021 यानी कि 2020 से 2021 की न्यूज़ हमारे पास आई है और इस न्यूज़ में हम लोगों को कहा गया है कि किस तरीके से भारत की ग्रोथ हुई है। जी हाँ, एग्रीकल्चर की ग्रोथ किस टाइप से हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब अगर आप जानते हैं, आप सब जान रहे हैं, ये न्यूज़ आज की आई है कि भारत के अंदर जो पैंडेमिक हुआ, अब इवन दो पैंडेमिक जो है पूरे एंटायरली वर्ल्ड में है, लेकिन भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ज़रा उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। पैंडेमिक होने के बावजूद भी, यानी कि महामारी होने के कारण, कोरोना वायरस के कारण भी, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है बेटा, इसमें ग्रोथ देखी गई है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट आज निकल के आया है, बहुत अच्छी चीज़ है, इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। इसमें ये कहा गया है कि भारत ने कृषि में बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। क्या उसके प्रभाव आप देखने को मिलेंगे या ये सस्टेनेबल रहेगा, यानी कि कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखाएगा, या फिर कुछ समय के लिए है, ये भी ज़रा देखना बनता है। इसमें ये लिखा गया है, ये जो न्यूज़ आई है कि पैंडेमिक होने के बावजूद भी भारत ने एक्सपोर्ट का जो काम किया है एग्रीकल्चर में और बाकी की कमोडिटीज़ के बारे में भी बात की गई है। ड्यूरिंग अप्रैल 2020 से लेके फ़ेब 2021 यानी कि इस साल तक, हम 1 साल को पूरा करते हैं। ये कहते हैं कि इंक्रीज़ हुआ है 18.49। ये जो डाटा है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 18.49% जो है वो हमने ग्रोथ की है। तो ये गुड न्यूज़ है क्योंकि भारत पहले से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, जहां पे आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं। तो क्या आप इसको क्या मानते हैं कि जो माइग्रेशन हुई, अब सवाल यूपीएससी आपसे ये पूछेगा कि क्या आप मानते हैं कि जो पैंडेमिक से लोगों ने शहरों से माइग्रेट होके, जो माइग्रेट वर्कर्स थे, वो गांव की ओर चले गए, तो क्या ये वो असर देखने को मिल रहा है कि लोगों ने फिर से खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया है? बहुत अच्छी न्यूज़ है। इवन मुझे ये लगता है कि एक बहुत अच्छा मेंस का आंसर लिखा जा सकता है। मुझे तो यही फैक्टर लगता है, बाकी तो फैक्टर आप भी देंगे। वीडियो के नीचे मुझे बताइएगा कि ऐसा कैसे हो गया? जब हालात इतने बुरे थे और भारत का एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, और अगर एग्रीकल्चर बढ़ रहा है तो भाई याद रखिएगा हमारा जीडीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा गया है कि एग्रीकल्चर इज़ नोन एज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री। यानी यदि अगर एक एक देश को अपनी आर्थिक स्थिति को सही करना है, तो उसको कृषि के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो कि इस न्यूज़ में मुझे सही दिख रहा है कि 18.49। तो याद करिएगा, जब हम मार्च की बात करते हैं, मार्च 2020 में जब पूरी तरीके से कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, तो लोग शहरों से गाँव की ओर चले गए। उसी समय ये रिपोर्ट दी गई थी कि शायद एग्रीकल्चर में बूम देखने को मिलेगा, और 1 साल के बाद ये रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट में हमें बूम देखने को मिल रहा है। अगला पॉइंट ज़रा इससे भी अच्छा है कि कहा जाता है कि एग्रीकल्चर जो ग्रोथ रही 2020 से 2021 तक, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ में जो रहा है, ट्रमेंडस ग्रोथ, यानी कि काफी सारा ग्रोथ जो देखने को मिला, 727% वीट को हमने बढ़ावा दिया है। भाई जौ और गेहूं जो हमारा मेन है, वीट हमें देखने को मिला है, सबसे ज्यादा वीट की जो है वो एग्रीकल्चर किया गया है, बहुत अच्छी बात है।
एक्सपोर्ट भी किया इनटू 132% हमें ग्रोथ देखने को मिली है नॉन बासमती राइस ड्यूरिंग टू 2021, यानी कि दो, इसमें अब आपका आ जाएगा वीट। अब याद रखिएगा वीट है और एक और बासमती है जिसमें हमने बहुत नॉन बासमती जो है वो हमने सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर किया है इस पेंडेमिक के दौरान। तो भारत को एक अच्छा मौका है सोचने का कि जब हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, नॉन मैग्रेट जो माइग्रेशन हुई है फ्रॉम रूरल टू अर्बन, और फिर जो अर्बन से रूरल हो गई यानी कि शहरों से गांव की ओर हुई है, उसका असर इस बार सवाल बन सकता है कि क्या फॉर पेंडेमिक से बहुत हालात तो खराब हुए लेकिन भारत की आर्थिक यानी कि एग्रीकल्चर में काफी सारा बदलाव देखने को मिला। अगला पॉइंट ये कहता है कि भारत का जो कृषि है वो 2020 से 2021 तक दो चीजों में बढ़ा है। हमने माल को बाहर भी भेजा है और इंपोर्ट भी किया और एक्सपोर्ट भी किया है, दोनों किया है। तो इंपोर्ट जो दिखा रहा है, एक्सपोर्ट जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2.52 लाख करोड़ जो है बढ़ गया, और इंपोर्ट जो है वो 1.47 लाख करोड़ बढ़ा है। भाई बहुत ही अच्छी न्यूज है, इससे बेहतरीन न्यूज आपको नहीं मिल सकती। बहुत बच्चे मुझे कॉल करते हैं कि सर आप जो है हम लोगों के लिए पॉइंट वाइज यानी कि परसेंटेज के हिसाब से बताएं। ये अथेंटिक न्यूज है पीआईबी की, तो इसमें आपको कोई आशंका और ये नहीं होना चाहिए कि सर ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो इस पे अथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है, आज की ही न्यूज है। तो इतना ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक साइड से हालात बहुत खराब हो रहे हैं, मैं मानता हूं शायद हम वैक्सीन में पीछे रह गए, लॉकडाउन में हम पीछे रह गए, काफी सारी चीजों में हम पीछे रह गए, लेकिन इस चीज क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा किया है। सवाल यूपीएससी घुमा फिरा के पूछेगा कि हेल्थ सेक्टर डाउन हुआ, एग्रीकल्चर तो बढ़ गया, क्या हम लोगों को ये बैलेंस करना चाहिए था? इस तरीके से सवाल एनालिटिकल अप्रोच में आएंगे। आप अगर आप एनसीईआरटी को खोलेंगे तो एनसीईआरटी में जो आपको जो फिगर्स दिए गए हैं, जो ये फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं, वो फिगर्स प्रॉपरली मैच नहीं करेंगे क्योंकि वो पुरानी बुक है। तो ये करंट अफेयर्स है, तो इसको आप मैच करना शुरू कर दीजिए। अगली न्यूज हम देखते हैं तो कहा जाता है कि पॉजिटिव ग्रोथ क्या देखने को मिली इन एक्सपोर्ट। अब अगर हम देखें तो वीट पहले नंबर पे रहा है। तो वीट की मैंने बात आपको पहले कर दी है, सेलेक्स हो गया, राइस हो गया, सोयाबीन हो गया, स्पाइसेस हो गए, शुगर हो गया, कॉटन हो गया, फ्रेश वेजिटेबल हो गए, और फिर कुछ अल्कोहलिक बेवरेज वगैरह, इन चीजों में हमें देखने को ग्रोथ देखने को मिली है। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में भारत ने अब ये मान लिया है कि हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास सब कुछ है, हम एग्रीकल्चर में बेटर कर सकते हैं, किया है और भी कर सकते हैं। काफी सारा पैसा जो है जनरेट किया गया है। आगे देखिएगा, कहता है कि वीट एंड सेलेक्स पोस्टेड अ ह्यूज ग्रोथ, इंक्रीज किया है 425 करोड़ पहले था हमारे पास, जो बढ़ के अब 3000, बहुत यार ह्यूज है, 3283 करोड़ रुपीस। भाई आप वेरिएशन देखिए कितना ज्यादा हो गया है। तो सवाल फिर से वही बनेगा, क्यों? तो प्रश्न ये मैं आपको बता रहा हूं, बार बार क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से लोगों ने गांव की ओर मुंह किया। जो जमीनें कल तक यूज नहीं हो रही थी उनका वापस उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट आई है एनएफईडी से, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये न्यूज दी कि हमने सबसे ज्यादा जो बिजनेस किया है इस साल 2020 से लेके 2021, इसमें अफगानिस्तान को हमने सबसे ज्यादा माल दिया, लिबनान को, ब्राजील को, मलेशिया को, इराक को, बांग्लादेश को और वियतनाम को हम लोगों ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यानी कि जो एग्रीकल्चरली जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं वो हमने इन देशों को दिया। आप सोचिए, आप जब हम इतना एग्रीकल्चर कर रहे हैं और दूसरे देशों को दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा आईआर का पार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी हमारी इज्जत बढ़ रही है। बहुत ही बेहतरीन न्यूज कवर की गई है, याद करिएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और सबसे बड़ी बात करंट बेसिड है। तो इसको आपने जियो में भी कवर करना है और फिर आपको फायदा ये देगी इकोनॉमी में कि इससे इकोनॉमी किस तरीके से बूस्ट कर रही है। बहुत बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको, सोया की अगर हम बात करें तो 132% एक्स्ट्रा दिखा रहा है, यानी 2019 में हमारे पास सोया की जो पैदावार थी उसका जो हम लोगों का बिजनेस था वो था 3087 करोड़, और ये बढ़ के हो चुका है
1224 करोड़ रुपीस भाई, बहुत ही बढ़िया। मतलब अगर ये देखिए, ये न्यूज जब आती है तो दिल खुश हो जाता है। अब एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, डेफिनेटली आने वाले समय में, ये नहीं मानता हूं कि एक दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली अब आपको जीडीपी में फर्क आगे देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। प्लस आप याद करिएगा कि जब हम लोग एग्रीकल्चरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली हमारा इंटरनेशनल रिलेशन दूसरे देशों के साथ भी सही होगा। नाउ लेट्स कंक्लूड एवरीथिंग। अगर हम देखें कि डिस्पाइट द कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस होने के कारण होते हुए भी बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ है इन एग्रीकल्चर, खासकर एग्रीकल्चर में, और हमें इंक्रीज देखने को मिला है फ्रॉम अप्रैल 2020 टू फेब 2022, ये 2022-21 है, टू रुपीज 132579.69 करोड़, और ये बढ़ के हो चुका है 993/907.76 करोड़, जो कि बहुत है यार, इतना तो ह्यूज हो चुका है। अब आप बोलेंगे सर ये पैसा दिखता क्यों नहीं है? बेटा अभी आप कुछ समय के बाद यही पैसा अपनी जो है मार्केट में देखेंगे। ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन 2019 टू 2020 हम लोग जो है 2019 में बहुत नीचे चले गए थे। होपफुली जो नेक्स्ट इंडेक्स आएगा, भारत का एग्रीकल्चर में नाम बहुत आगे होने वाला है। आई होप कि ये पेस सेम रहे और बढ़े। यदि अगर लोगों ने फिर से माइग्रेशन करना शुरू किया, यानी इन जमीनों को छोड़ना शुरू कर दिया, यही बात है। अब गवर्नमेंट को सोचना होगा कि अगर ये आपको इतना प्रोटेक्शन करके दे रहे हैं तो कितना आप वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टैंड करेंगे, सब्सिडीज कितनी देंगे, आप कितना टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करते हैं। यही वो बेहतरीन समय है जब गांव के लोगों को हम समझा सकते हैं कि आप रुकें। जो चीजें आपको अर्बन एरियाज में देने को मिलती हैं, जो जॉब के लिए आप अर्बन एरियाज में आते हैं, वही चीजें हम आपको गांव में प्रोवाइड करके दे देंगे। इससे एक अर्बन प्लानिंग भी अच्छी होगी, प्लस हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट होगा, जीडीपी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। मुझे चाहिए सुझाव। क्या आप मानते हैं, सवाल हम बनाते हैं, एक मेंस का क्वेश्चन है, आप बताइए कि जो रेलिवेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एक्समाइन द रेलिवेंस एग्रीकल्चर ग्रोथ, क्या आप मानते हैं कि कृषि का इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान है? ड्यूरिंग द पैंडेमिक हमने बहुत अच्छा किया। हाउ इंडियन इकोनॉमी कैन बी शेप, क्या आप मानते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है उसको बदला जा सकता है थ्रू कृषि के, थ्रू मेजर रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर? अगर उसमें और बदलाव लाए जाए, क्या होंगे वो बदलाव? वो आपको सुझाव देने पड़ेंगे। अपना आंसर जरूर भेजिएगा, नोट्स भी भेजिएगा, ताकि उन बच्चों तक भी ये न्यूज पहुंचे जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी होगी। अभी अभी ये न्यूज अपडेट हुई है, पीआईबी की न्यूज है। होपफुली आप इसको कवर करेंगे, अपने जियो के साथ जोड़ेंगे, अपनी इकोनॉमी के साथ जोड़ेंगे। बार बार मैं बच्चों से यही कहता हूं, एनसीईआरटी बेस है आपका, चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूपीएससी क्या डिमांड करता है करंट में। अब सवाल बनेगा, पैंडेमिक से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्या हम लोगों को कोई रिफॉर्म लाने की जल्द से जल्द जरूरत है? क्या इस पे कोई कमिटी बिठानी चाहिए कि अगर इतना बढ़ चुका है तो हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने सुझाव इस पे देंगे, और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा एक न्यूज थी। होपफुली आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से प्यार मोहब्बत इस चैनल से बनाए रखें। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। एक आखिरी जानकारी, यदि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसी तरीके की न्यूज मिलती रहे। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।